अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहां से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। आई एम श्योर। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वैश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वैश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। विमलेश बाबू, तुम्हारे पिताजी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। थोड़ा तो समय लगेगा पहले जैसा होने में। ये खबर अब पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से कोई भी मरा हुआ नहीं लौटता। मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद 2 और पेशेंट्स आए जिन्हें मरे 1 दिन से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अस्पताल से लौटे तब वो जिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता तब दुनिया में भगवान की जरूरत ही नहीं होती। अब उस डॉक्टर के खतरनाक सच से सबको सामना करना था। वो मरीज जो डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरने के बाद जिंदा लौटे थे, उन सब में एक चीज नोटिस की गई। उन सबके अंदर से दिल के धड़कने की आवाज गायब हो जाती। उनके पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता। वो शख्स अब न तो किसी से बात करता, न खाना खाता, न पानी पीता, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता। चाहे उसे सेका हुआ लोहा भी जिस्म पर लगा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये सब महज एक जिंदा लाश साबित हो रहे थे। इनके जीने और मरने में कोई अंतर नहीं था। सरपंच के घर 2-3 लोगों की आपस में मीटिंग हुई, जहां सब ने आपस में ये तय किया कि अगली बार जब भी कोई मरा हुआ पेशेंट उस अस्पताल के अंदर जाएगा तो हम सब अंदर से छुपकर देखेंगे कि वो डॉक्टर ऐसा क्या करता है।
3 दिन बाद एक आदमी की मौत हुई और वो था विमलेश, जिसने इस घटना को और दहलाकर रख दिया। दरअसल उसकी मौत का कारण थे उसके पिता। उन्होंने विमलेश को न जाने कब और कैसे मारा कि विमलेश की बड़ी भयानक मौत हुई। उसकी लाश लिए 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जाते ही डॉक्टर शैलेश ने उन्हें बाहर रोक लिया और कहा कि अंदर हम इसका इलाज करके जल्द बाहर भेज देंगे। उधर अस्पताल के उस ऑपरेशन थिएटर वाले खिड़की से सरपंच और उसके दोनों दोस्त छुपकर उस डॉक्टर पर नजर रखे थे कि वो असल में करता क्या है। तभी उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर शैलेश कमरे को बंद करने के बाद एक बैताल के रूप में आ गया, जहां उसके दांत भी उसके मुंह से बाहर आ गए। उसने शैलेश की छाती को फाड़ा और उसमें से दिल निकालकर खाने लगा। वो बड़ी बेरहमी से विमलेश के दिल को खा रहा था और बाद में उसकी छाती को टांके मारकर सिल दिया। और तभी वो डॉक्टर एक मंत्र पढ़ने लगा। भूतो सती नरमिता आत्म्या मिलना कर्मठा, मौत का संदेश। तभी एक और प्रेत वहां आकर्षित हुआ और वो विमलेश के शरीर में घुस गया और विमलेश उठ खड़ा हुआ। खिड़की से झांक रहे लोगों को उस डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल चुका था और यही कारण था कि वो दूसरी भटकती आत्मा को शरीर प्रदान करता और उनमें से दिल निकालकर खा जाता। यही कारण था कि जो लोग उस अस्पताल से जिंदा होकर लौटते, उनके सीने से दिल के धड़कने की आवाज नहीं आती, क्योंकि असल में तो दिल मौजूद ही नहीं होता। ये कांड जरूर उस चुड़ैल का है। ये जरूर उसी ने किया है। तुम लोगों को जरा भी अकल नहीं है? इतने से छोटे से मासूम बच्चों को खुद से अलग नहीं रखा करते। उस चुड़ैल को मौका मिल गया अपना शिकार करने का, ले गई बच्चे को। आप चुप रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अभी कह रहा हूँ, ये चुड़ैल का काम नहीं है। जरूर किसी गांव वाले ने ही किसी दुश्मनी के चलते मेरा बच्चा अगवा किया है। अरे नहीं मिथुन, तुम समझ नहीं रहे हो। ये काम गांव वालों का हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है गांव में से कोई बच्चा गायब हुआ हो। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे, वो कल मुही न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। कोई मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपने कल के हुए जुड़वा बच्चों के खो जाने के गम से पूरी तरह हताश थे। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा उन्हें दोबारा वापस मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। रूपा और मिथुन को गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। बताते हैं कि उस तांत्रिक के पास बहुत सी काली शक्तियां हैं, जिसके जरिए वो इस बात का दावा कर सकता है कि खोया हुआ बच्चा इस वक्त किस हालत में है। ठीक उसी शाम वो दोनों गांव से सटे एक जंगल में तप कर रहे एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनके साथ हुआ हादसा पूरे विस्तार में बताते हैं। तुम लोग परेशान मत हो, बस तुम लोगों को जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। तांत्रिक उन दोनों के हाथ में खोपड़ी देता है और उन्हें 10 मीटर की दूरी में दक्षिण दिशा में बैठकर आंख बंद करने को कहता है। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। रूपा, तुम्हें जब अपनी गोद भारी लगने लगे तो तुरंत अपने हाथ में रखे उस खोपड़ी को फेंक देना। और मिथुन, तुम्हें तब तक अपनी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि तुमसे कहा न जाए। रूपा अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप बैठी थी। वहां तांत्रिक लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था कि तभी
रूपा को एहसास होने लगता है जैसे कि उसकी गोद में वजन पड़ रहा हो। रूपा तुरंत से उस खोपड़ी को जमीन पर फेंक देती है और अपनी आंख खोलती है। उसे अपनी गोद खाली दिखती है। वो तुरंत उस तांत्रिक की तरफ देखती है